Array is a collection of homogeneous data type. एरे क्या है? होमोजीनियस डेटा टाइप का एक कलेक्शन है. होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सिमिलर डेटा टाइप. या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर सिमिलर सिमिलर एलिमेंट्स. यानी एक ही टाइप के डेटा टाइप पे क्या काम करता है? एरे हमारा वर्क करता है, सिमिलर डेटा टाइप. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप मिक्स डेटा टाइप का यूज कर पाएंगे. यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो सिमिलर टाइप का होगा. अगर आप इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं तो आप इंटीजर टाइप के डेटा पे ही काम कर पाएंगे. आप मिक्स चाहें तो फ्लोट, कैर, इंट और डबल इस तरह का सारे को एक साथ मिक्स करके यूज नहीं कर पाएंगे. अक्सर ये चीज़ पूछा भी जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे. क्या डिफरेंस होता है इसमें दोनों में? कोई बताएगा आप में से कि डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर? सर स्ट्रक्चर में मल्टीपल डेटा टाइप्स भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, गुड. गौरव ने सही बताया कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस है. ठीक है गौरव. और ये क्या है? होमोजीनियस है. यानी ये सिमिलर पे काम करेगा. और स्ट्रक्चर क्या है? वो मिक्स्ड डेटा टाइप पे काम करेगा. यानी आप वहां पे इंटीजर टाइप का भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोट टाइप का भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का कर सकते हैं. बट यहाँ पर आप जब भी एरे बनाएंगे तो वो केवल होमोजीनियस पे ही काम करेगा. यानी एक ही टाइप के डेटा टाइप पे आप काम कर पाएंगे. ठीक है. अरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. ठीक है. द लेंथ ऑफ एन एरे इज असाइंड व्हेन द एरे इज क्रिएटेड एंड आफ्टर क्रिएशन इट्स लेंथ इज फिक्स्ड. यानी अगर आप एक बार एरे को क्रिएट कर दिए और वहां पे लेंथ आपने स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या हो गया? उसकी लेंथ फिक्स हो गई. फिर आप उसको चेंज वहां पर नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो अगर हम लोग इसको जरा समझते हैं, ये देखिए एक एरे है बना हुआ है यहाँ पर. जो लोग पहले से पढ़े होंगे सी या फिर सी प्लस प्लस उनको पता होगा कि एरे क्या है. एरे क्या है? एरे एक सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन है. यानी एरे आया क्यों? जैसे मान लीजिए कि जब एरे नहीं था और अगर हमें 1000 ऑफ एम्प्लाई का रोल नंबर स्टोर करना होता. ठीक है. एक 1000 अगर इम्प्लाई हैं और उनका हमें रोल नंबर स्टोर करना होता तो हमें क्या करना होता? हर एक इम्प्लाई का EMP1 रोल नंबर, दिस EMP2, कुछ ऐसे करके 100 वेरिएबल बनाने पड़ जाते हैं. तो नंबर ऑफ कोड बढ़ जाता, एरर के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं. प्रोग्राम भी, नंबर ऑफ जब कोड बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम भी स्लो होगा, मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेगा. तो अगर हमें एक ही टाइप के डेटा टाइप पे काम करना है यानी रोल नंबर ही इनपुट कराना है तो क्या कर लें हम लोग? एक एरे क्रिएट कर लें और उसमें अपना वैल्यू रखते जाएं हम लोग. तो यहाँ पर देखिए, तो एक एरे यहाँ पर दिख रहा है. इसमें देखिए तो यहाँ पे वैल्यूज हैं इसके 1, 3, 8, 23, 99. और इसका ऊपर देखिए तो इंडेक्स लिखा हुआ है. यानी आप जब भी कोई एरे क्रिएट करते हैं तो इसका इंडेक्स हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है. यानी इंडेक्स वैल्यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. देखिए यहाँ पर ये इंडेक्स जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है. और अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको देखें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? यहाँ पे 5 एलिमेंट है. बट यहाँ पे इंडेक्सिंग जो होगी वो जीरो से होगी. क्लियर है? इन जावा एरे आर ऑब्जेक्ट एंड दस दे ऑक्युपाई मेमोरी इन हीप एरिया. अगर हम लोग जावा में एरे की बात करें तो ये मेमोरी कहां पर ले रहा है? हीप एरिया में मेमोरी रिजर्व कर रहा है. दे आर ऑलवेज क्रिएट एट रन टाइम. ये हमेशा
कब क्रिएट होगा? रन टाइम पे क्रिएट होगा। क्लियर है? और यहां पर देखिए, अगर हम लोग एक एरे बनाए हैं इंट एक्स, ये एरे का साइन है, और फिर यहाँ पर देखिए तो इक्वल साइन लगा हुआ है, इक्वल ऑपरेटर है, फिर न्यू कीवर्ड है, फिर यहाँ पे डेटा टाइप है, और यहाँ पर देखिए तो उसकी साइज दी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट में कि इसकी साइज कितनी होगी। तो अगर हम लोग इस वाले डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी साइज कितनी दी हुई है? 8। यानी इस एक्स टाइप का जो एरे आपने क्रिएट किया है, इसमें कितनी एलिमेंट्स या कितनी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं? 8 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे कम कर सकते हैं। अगर हमने इसकी साइज 8 दी हुई है तो हम लोग 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा पूरा 8 ही रखिए, बट आप 8 से ज्यादा इसकी साइज नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसकी साइज क्या कर दी? यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब इसका लेंथ क्या हो गया? फिक्स हो गया। और जब लेंथ फिक्स हो गया तो आप इससे अधिक वैल्यू आप इसमें स्टोर नहीं करा पाएंगे। अगर आप कराने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलेगा। ठीक है? तो यहां पर ये हो जाता हमारा इंडेक्स और ये हो जाता है हमारी वैल्यू, और इसमें एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? एरे का नाम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या क्या हो गया? रैंडम एक्सेस, यानी आप इसको रैंडमली इसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और यहां पे मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइजेशन, वी कैन रिट्रीव और शॉर्ट द डेटा इफिशिएंटली। यानी आप यहां पर इसको क्या कर सकते हैं? इससे डेटा को फेच भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। एरे शॉर्टिंग आप पढ़े होंगे, जो लोग सी या फिर C++ पढ़े होंगे वो लोग वहाँ पे शॉर्टिंग, इंडेक्सिंग इस तरह का प्रोग्राम भी किए होंगे। तो ये हो गया इसके एडवांटेज। यानी अगर आपको यहाँ 20 से किसी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल सॉरी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हमें 8 चाहिए, तो इसका इंडेक्स पोजीशन हम चेक कर लें। जैसे 0 1 2, ये किस इंडेक्स पे है? 2 इंडेक्स पे है। तो हम इसकी वैल्यू को इस इंडेक्स पोजीशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, जिसको भी चाहें। और अगर आप सारे वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करिए? एक लूप लगा दीजिए, और उस लूप के थ्रू इन सारी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वैल्यू को इनपुट कराना चाहते हैं तो आपको अगर एक वैल्यू इनपुट कराना है तब तो लूप लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज इनपुट करानी है तो आप एक लूप ले लीजिए और उस एरे के लेंथ तक चलाइए, और उस एरे के लेंथ के एक एक इंडेक्स पे जाके क्या करिए? उसकी वैल्यू वहां पे रखते जाइए, स्टोर कराते जाइए, और फिर एक दूसरा लूप चला के उसकी वैल्यू को क्या करिए? प्रिंट करा लीजिए। अभी हम लोग प्रोग्राम भी करके देखेंगे कि कैसे हम लोग लूप के थ्रू वैल्यू इनपुट कराएंगे और आउटपुट लेंगे। तो ये हो गया इसका एडवांटेज कि रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। और भी अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आप जाके बुक में पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको इसके और भी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला तो डिसएडवांटेज हो जाता है कि इसकी साइज क्या है? फिक्स्ड है। यानी कि रन टाइम पे हम लोग इसकी साइज को क्या कर चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर हम लोग उसकी साइज 8 फिक्स कर दिए थे तो हम लोग उसमें कितनी वैल्यू इनपुट करा पा रहे हैं? 8 ही वैल्यू इनपुट करा पा रहे हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया ना, कि अगर हमको रन टाइम पे मान लीजिए कि हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हमें लगा कि 10 अगर एरे की साइज हम ले लेते हैं तो 10 वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। बट सडनली कोई ऐसा आया कि नहीं, अब हमें 10 नहीं 15 चाहिए।
तो क्या करेंगे आप, वहां पे रन टाइम पे चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको अपने प्रोग्राम में ही जाके उसकी साइज को बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया, साइज फिक्स्ड हो गई। दूसरा क्या हो गया, मेमोरी वेस्टेज। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई मेमोरी कैसे वेस्ट हो रही है, मेमोरी तो कहीं वेस्ट नहीं दिख रही है हमें, बट मेमोरी यहाँ पे वेस्ट हो रही है कब, सपोज वी क्रिएट एन एरे ऑफ लेंथ 200, but only 50 element are inserted। यानी हम लोग क्या किए, एक एरे क्रिएट किए, उसकी लेंथ क्या कर दिए 200 रख दिए, बट ओनली 50 एलिमेंट आर इंसर्टेड। हम लोग उसमें कितनी वैल्यू इंसर्ट कराए 50, तो 150 जो हुआ वो सारे ब्लॉक क्या हो गए हमारे, एम्प्टी हो गया। जैसे इसको जरा हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे एम्प्टी हो। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक एरे बनाते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसका लेंथ दे देते हैं इसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये कितने हो गए, ये 0 हो गया, 1 2, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4 5 6 7 8 9 10। और ये लास्ट वाला हो गया 20। ये क्या हो गया, इसका इंडेक्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका इंडेक्स नंबर हो गया। ठीक है, और ये हमारा कोई एक एरे है, मान लीजिए कि ये डबल आर नाम का कोई एक एरे है। ठीक है, कह रहे हैं अब इसमें जो भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी वेस्टेज की, कि यहाँ पर देयर इज अ लॉट, सपोज वी हैव क्रिएट एन एरे ऑफ लेंथ 20। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक एरे क्रिएट किए जिसकी साइज क्या है 20 है, बट हम लोग क्या कराएं, 10 ही एलिमेंट इसमें इनपुट कराएं, यानी 10 ही एलिमेंट हम लोग इसमें स्टोर कराएं। मान लीजिए कि इसमें 1 कर दिए, इसमें 2 कर दिए, इसमें 3 कर दिए, 4 कर दिए, यहाँ पर 5 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर हमारा 8 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पे हमारा 10। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, बट ओनली 10 एलिमेंट आर इंसर्टेड, हम लोग 10 ही एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट किए। तो यहाँ पर देखिए बाकी के जो बचे ये वाले, ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक तो हमारे एम्प्टी हो रहे हैं, तो यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज हो रही है ना। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, मेमोरी वेस्टेज, कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 100 ले लिए, 2000 ले लिए, और वहाँ पे 5 ही 10 एलिमेंट डाल रहे हैं, तो बाकी के ब्लॉक जो हमारे क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हम उतना ही साइज लें जितने हमारे एरे की साइज हो, यानी जितने एलिमेंट हमें स्टोर कराना है साइज हम उसी के हिसाब से लें। अब यहाँ तो कम है, अगर हम लोग नंबर ऑफ 1000 में बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज, सिमिलर डेटा टाइप। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि हम लोग इसमें केवल सिमिलर डेटा टाइप पे ही काम कर सकते हैं। अगर हमें मिक्स डेटा टाइप, यानी मिक्स चाहिए हमें डेटा टाइप, तो वहाँ पर ये इसका एक डिसएडवांटेज था, यहाँ पे हम लोग एरे का यूज नहीं कर सकते हैं। अगला है रिड्यू परफॉर्मेंस, यानी ये परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है, द एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन
सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन। तो अगर मान लीजिए कि हमें बीच से कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, मान लीजिए कि यहीं पे डिलीट करते हैं, ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल मेमोरी को एलोकेट करता है, सीक्वेंशियल डेटा को इनपुट कराता है। ऐसा नहीं पहले को यहाँ डाल दिया दूसरे को यहाँ, ये ऐसे सीक्वेंस में वैल्यू को इनपुट कराता जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमें कोई बीच से वैल्यू को डिलीट कर देना, तो फिर ये क्या करेगा, अरे एक एक वैल्यू को फिर अगेन ये शिफ्ट करेगा, इसको उठा के यहाँ करेगा, फिर इसको यहाँ करेगा, फिर इसको यहाँ करेगा, इसको यहाँ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। आप इसमें किसी भी इंडेक्स के थ्रू अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, व्यू कराना चाहते हैं, तो आप इसके इंडेक्स के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एडवांटेजेस और यहाँ पर डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग बात करते हैं कि एरे का टाइप क्या है, टाइप ऑफ एरे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एरे के टाइप की बात करें तो दे आर टू टाइप ऑफ एरे इन जावा। यहाँ पर जावा में दो टाइप के एरे हैं। पहला है हमारा फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशनल एरे यानी 1D एरे, एंड सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर हम लोग बात करें तो ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक 2D एरे और एक हो जाता है 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। बट हम लोग यहाँ पर कोर में केवल 2 डायमेंशनल एरे यानी 2D एरे क्या है पे ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर उसी को देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, इनिशलाइज करेंगे, वैल्यू को फेच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 1D एरे की। तो एरे के टाइप में जो फर्स्ट है हमारा वो है 1D एरे यानी सिंगल डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, देखिए ये हमारा एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। अगर हम लोग ऐसे कर दें तो देखिए यहाँ पर भी एक सिंगल डायमेंशनल एरे बन रहा है, देखिए। तो ये हो गया हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों, ठीक है। अगर हम लोग जब मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग क्या करेंगे, क्रिएशन देखेंगे कि कैसे हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको क्रिएशन करेंगे, फिर इन दोनों को एक सिंगल लाइन में करेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे का, फिर इन तीनों लाइनों को अगर हम लोग एक लाइन में यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे से डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे, 1D एरे, कि कैसे हम लोग 1D एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो 1D एरे को डिक्लेयर करने के कई सारे वेज हैं। जो इसमें से पहला है वो है इंट ए। यहाँ पर हम लोग एक नया बना लेते हैं क्लास एरे एग्जाम्पल, और इसको विथ एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे कि कहाँ पर ये एरर दे रहा है। इसको कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं एरे एग्जाम्पल के नाम से, एरे एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम लोग सारे के सारे प्रोग्राम को अपने सेव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर किस किस वे से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है।
जावा और एरे example1 डॉट जावा। ठीक है, कोई एरर नहीं है। आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं इंट एरे का नाम, और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्या है, एरे को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं इंट एरे। आप ऐसे भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं और फाइल और रन करके कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, देखिए कोई एरर नहीं। अगर आप यहाँ पर इसको ये भूल जाते हैं तो क्या होगा, ये आपका एक नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और अगर आप ये साइन का यूज कर रहे हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एक इंटीजर टाइप का एरे है। ठीक है, अगला है आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इसी को आप इंट, आप ये जो ये साइन है इसको बीच में रख सकते हैं, यानी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, सबको एक साथ करके रन कर कंपाइल कर लिया जाएगा कि कोई एरर तो नहीं है। आप ऐसे ये स्किप साइन को ए के बिफोर, जो आपका एरे का नाम है उसके पहले कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इंट के यहीं पे इसका साइन यूज करिए, उसके बाद आप अब एरे का नाम दीजिए। तो आप इस तरह से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार हम इसको सेव करते हैं और एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या ये सारे चल रहे हैं। देखिए कोई एरर नहीं। ठीक है, बट इसमें एक चीज और चेंज करते हैं। अगर हम लोग ऐसे देते हैं इन, पहले वेरिएबल का नाम दे, एरे का नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि एरे का नाम है एक्स, उसके बाद, अच्छा यूज तो कर लिए हैं, ठीक। तो ये तो इंटीजर का है। अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कोई एक हम बता दे रहा है, मान लीजिए कि ये की है, तो आप ऐसे स्ट्रिंग के साथ भी आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ऐसा कौन कौन सा वे है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, अब जरा उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए नीचे लिखा है एरे साइज इज नॉट गिवन फॉर डिक्लेरेशन टाइम। ठीक है, कि आप यहाँ पर साइज, अब जरा हम साइज दे के ट्राई करते हैं। हम इसकी साइज दे दिए 5। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोग्राम एरर दे रहा है। तो ये देखिए, अभी तक ये प्रोग्राम चल रहा था। आप एक बार, जो लोग एरे नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो लोग ध्यान से यहाँ पे देख लें। अभी हम एरर को रिमूव कर दिए हैं, तो ये देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं। अगर हम यहीं पे जाके इसकी साइज दे देते हैं, कब, डिक्लेरेशन के टाइम पे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1D एरर को डिक्लेयर कर रहा है। हम इसी डिक्लेरे मतलब जो हम लोग एरे डिक्लेयर, जो एरे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं 1D एरे, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे इनिशियलाइज होता है, कैसे रिट्रीव होता है। जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो सारे काम को हम लोग एक साथ करेंगे। बट आपको समझाने के लिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग पहले से पढ़े होंगे, बट इसमें ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो इन चारों को अलग अलग देख लें। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहीं पे क्या किया, एरे के डिक्लेरेशन के टाइम पे हम उसकी साइज दे दिए। अब देखिए, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करा, कंपाइल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एरर कर रहा है। यानी यहां पर एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आप कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप वहां पे उसकी साइज नहीं देंगे। एरे साइज इज नॉट गिवन फॉर डिक्लेरेशन टाइम, इसलिए हम यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, और क्या वेज है, अगर आप इस तरह से कोई एरर डिक्लेयर करते हैं, ए कॉमा बी, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो, ये अक्सर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इसमें से दोनों एरे हैं या फिर ए और बी में से फिर एरे कौन सा है। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर बोथ ए एंड बी इज एरे, यानी यहां पर ए भी एरे है और यहां पर बी भी एरे है। बट अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं, बीच में कर देंगे तब भी हो जाएगा, तो उसको हम नहीं बताते हैं। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं आर और यहाँ पर उस ब्रैकेट को देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे वाई दे दिए, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आर जो होगा वो क्या होगा, एक एरे होगा, बट वाई जो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल या फिर नॉर्मल वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस वाई को भूल जाइए तो आप इसको देखिए तो आप एरे ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं इस टाइप, ये देखिए। तो ये आर क्या हो गया, एक एरे हो गया, बट यहाँ पे वाई क्या हुआ, एक नॉर्मल वाई टाइप का वेरिएबल हो गया, एक नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल का मतलब जैसे आप ऐसे क्रिएट करते थे इन वाई, ऐसे कर रहे हैं ये वाला वेरिएबल, बट यहाँ आर क्या है, एक एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे है, आप इसको करिएगा, देखिए यहाँ पर वो सारी चीजें हैं। दूसरा है क्रिएशन ऑफ एरे। अब अभी तो हम लोग डिक्लेयर किए एरे को, अब हम लोग बात करते हैं कि एरे को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरे को भी हम लोग कैसे डिक्लेयर कर रहे थे, बाकी को हम हटा देते हैं, ये हमारा बस एक सिंबल है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे डिक्लेयर हो गया, एक एरे बनाए हम लोग इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है क्या, ए। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये डेटा टाइप हो गया, ए हमारा एरे का नाम हो गया, और ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है एरे। अब ये एरे डिक्लेयर हो गया, और अगर हम लोग क्रिएशन की बात करें, एरे को क्रिएट करने की, तो यहां पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, किस नाम से है, ए इक्वल न्यू इंट, और यहां पर क्या, उसकी साइज। जरा आप इस प्रोग्राम को एक बार अगेन हम क्या करते हैं, कंपाइल और रन करके देख लेते हैं क्या ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, ये दे रहा है, एक एरर दे रहा है आइडेंटिफायर का। एक्सपेक्टेड, यानी आपको यहाँ पे कह रहा है बताने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको जरा एक सिंगल लाइन में भी करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। अगर इसको पहले कर लें, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसी नाम का एरे है, उसी नाम का हम लोग न्यू कीवर्ड करके यहाँ पर इसको लिख लेंगे और चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अगर यही इन दोनों लाइनों को हम लोग एक सिंगल लाइन में कैसे लिखते हैं, अभी एरर आपका रिमूव। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका नाम है ए इक्वल न्यू, और क्या, दिस, या तो इसकी साइज हम कर दिए 4। अब इन दोनों लाइनों को हम कर दे रहे हैं कमेंट। ठीक है, क्योंकि ये एरर ऑलरेडी दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे आप आइडेंटिफायर बताइए, तो यहाँ पर हम इसको कर दिए कमेंट। ठीक है, और इन दोनों लाइनों को हम सिंगल लाइन में ऐसे लिख दें। देखिए ये डिक्लेयर हो गया, और फिर ये क्रिएशन का हो गया यहां से, देखिए। तो इसी को हम दोनों लाइनों को मिला के एक सिंगल लाइन में ऐसे लिख देंगे, और एक बार हम इसको अगेन कंपाइल करके देख लेते हैं, तो देखिए एरर हमारा रिमूव। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा क्रिएशन डिक्लेयर का था, और ये क्रिएशन का था, और फिर हम इन दोनों लाइनों को मिला के यहाँ पर डिक्लेयर और क्रिएशन कर दिए एक साथ।
अब यहां पर एक काम करते हैं कि हम साइज ही नहीं देते हैं। एरे डिक्लेयर और क्रिएट दोनों कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं यहां पर डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन दोनों चीज हो रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज नहीं दे रहे हैं। अब एक बार जरा साइज नहीं दे रहे हैं तो भी कंपाइल करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या क्या लिख रहा है, एरे डायमेंशन मिसिंग लिख रहा है। ठीक है, अब जरा हम साइज दे के देख लेते हैं कि क्या ये फिर से एरे डायमेंशन मिसिंग लिख रहा है। तो देखिए यहां पर ये एरर नहीं दे रहा है, यानी आप जब भी एरे क्रिएट करेंगे डिक्लेयर के टाइम पे तो आप साइज नहीं देंगे, उस टाइम दे रहे तो भी एरर दे रहा था, और अगर ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्रिएशन के टाइम पे तो भी एरर दे रहा है। यानी आप जब एरे डिक्लेयर करेंगे और क्रिएट कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप एक सिंगल लाइन में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसकी साइज जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग उसकी साइज 1 दे दिए और ये क्या हुआ, कंपाइल भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइज हटा के भी देख लिए, रिमूव करके भी देख लिए। अगर यहां पर हम लोग 0 कर देते हैं, किसी के दिमाग में चल रहा है कि अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो क्या हो, एक बार 0 भी करके चेक कर लेते हैं हम प्रैक्टिकली कि क्या हो रहा है। सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि क्या ये रन करने देगा। तो देखिए रन भी करने दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि हम लोग 0 देख लिए, पॉजिटिव नंबर देख लिए, अगर हम नेगेटिव नंबर दे देते हैं तो क्या होगा। हम नेगेटिव भी करके एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हम इस एरे की साइज नेगेटिव में दे दिए तो क्या होगा। ये देखिए नेगेटिव में साइज दिए, ये क्या किया, कंपाइल कर दिया प्रोग्राम को। एक बार रन भी करके देख लेते हैं। ये देखिए ये रन भी करा रहा है। जावा है एग्जाम्पल 1, ये तो रन भी करा रहा है माइनस भी करने पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, कोई मैसेज दे देते हैं अरे। ठीक है, एक बार अगेन हम इसको सेव करते हैं और अगेन कंपाइल कर, इस नाम से है एरे एग्जाम्पल 1। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। एक बार रन करते हैं तो ये देखिए, अब उसको मेन मेथड के अंदर डाल। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, यहां पर एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। देखिए कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, देखिए एक्सेप्शन लिखा है नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। अभी आगे हम लोग एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, बट देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, जब साइज को माइनस में दे दिए, नेगेटिव दे दिए, तो क्या कर रहा है, ये कंपाइल तो कर रहा है प्रोग्राम को। ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि हम एरे की साइज माइनस में दे दिए, तो क्या आपका प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली करके चेक कर पा रहे हैं कि हाँ प्रोग्राम हमारा कंपाइल तो हो रहा है बट रन नहीं हो रहा है। रन के टाइम पे वो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं कि जब हम लोग साइज को माइनस कर रहे हैं तो ये एरर दिखा रहा है। अगर हम साइज को माइनस नहीं करते, सपोज एक बार फिर से देखिए, तो देखिए देखिए ये वाला प्रोग्राम रन भी हो रहा है। एरे एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं वो मैसेज हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नंबर डाल के देख लिए साइज में, नेगेटिव डाल के देख लिए और 0 भी डाल के चेक कर लिए।
जीरो के टाइम पे भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो रहा है, और पॉजिटिव पे भी हो रहा है, नेगेटिव पे कंपाइल हो रहा है बट रन नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर लिए, क्रिएशन देख लिए और डिक्लेरेशन देखिए। अब हम लोग बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की, कि कैसे हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करें। तो आते हैं इनिशियलाइजेशन पे। तो देखिए इनिशियलाइजेशन में क्या है कि हम लोग एक एरे यहाँ बनाए हैं, उसकी साइज दे दिए, और क्या करते हैं, आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो यहीं पे इस एरे की साइज देते जाएं। जैसे हमें पता है कि इसकी साइज 4 है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, 0 से होगी। यानी अगर हम लोग यही वाली लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखे हैं, इंट, ठीक है, और ए इक्वल न्यू इंट, और यहाँ पर हम लोग साइज 4 देखते हैं, ठीक है, यही है लाइन। अब ये क्या करेगा, ये एक ब्लॉक बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेट होगी, और इसमें 4 एलिमेंट आप स्टोर करा पाएंगे। और इनका इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगा, 0, 1, 2 और 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एरे के, मान लीजिए कि 0 इंडेक्स पे हम कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा देते हैं, मान लीजिए कि 1, तो यहाँ पे ऐसे भी हम स्टोर करा सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि एरे के 1 इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर हमें देनी है, मान लीजिए कि 2 देनी है, ऐसे कर दिए। एरे के 3 इंडेक्स पे 0 1 2 हो गया ना, 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू हमें 3 देनी है तो 3 दे दिए। फिर एरे के 3 इंडेक्स पे अगर हमें कोई वैल्यू यहाँ पर देनी है तो हम क्या दे दिए, 4 दे दिए। तो देखिए 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, 1 हो, 0 1, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 2 होगी। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 3 होगी। यहाँ पे 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 4 होगी। तो कुछ ऐसे डेटा हमारा स्टोर होगा। तो आते हैं हम लोग, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है कि अगर हम लोग यहीं पे चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, इंट एरे ए, और यहीं पे हम लोग क्या करें, न्यू इन, और यहीं पे हम लोग इस वाले ब्रैकेट में यहीं पे साइज दे दें, मान लीजिए 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, ठीक है, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें। तो आप ऐसे भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये तीनों काम यहाँ पे हो गया, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और क्रिएशन। और यहीं पे इसकी हम लोग वैल्यू भी पुट करा दिए। 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी, 5, 1 इंडेक्स पे 6, 2 इंडेक्स पे 7, और 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 8 होगी। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो एक बार प्रोग्राम में इसी चीज को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि क्या इस तरह से वैल्यू असाइन करने पे कोई एरर तो नहीं आ रहा है। पहले तो 0 इंडेक्स पे हम लोग कर देते हैं, मान लीजिए कि 1 ही कर देते हैं, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3, यहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं 1, यहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं 2, यहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं हम लोग 3। वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 9, यहाँ पे कर लेते हैं 7, यहाँ पे कर लेते हैं 3। तो ये क्या हुआ, इसके चारों एलिमेंट में वैल्यू हम लोग ब्लॉक में स्टोर करा दिए, 1 9 7 और 3। एक बार इसको जरा हम सेव करके कंपाइल भी करके देख लेते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में। तो ठीक है, कोई एरर नहीं है। अभी हम लोग इसको रिट्रीव तो किए नहीं है कि इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, बस ये वाली लाइन डिस्प्ले हो रही है हमारा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या क्या किए, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, यहीं पे कॉमा कर लीजिए, एंड लास्ट में लगा लीजिए, एंड क्या, इनिशियलाइजेशन।
TIA इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका एक ही लाइन में डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक और एरे बनाते हैं ARR के नाम से, और यहाँ पर देते हैं न्यू इंटीजर, और यहीं पे हम लोग करके ये भी देख लेते हैं। दे दिए 10, 80, 90, 50। ये हम वैल्यू दे रहे हैं। एक बार इस प्रोग्राम को अगेन कंपाइल करके देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ऐसे यूज करें, आप चाहें तो इस सिंगल लाइन के साथ भी जा सकते हैं। आप इस तरह से भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। चौथा है हमारा रिट्रीव करना। अब वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर दिए हैं। देखिए वैल्यू हम लोग, अब इस वाले को हम हटा देते हैं, ठीक है, सिंगल वाले को ही रखते हैं। यहां पर देखिए ये कहां से, 4 वैल्यू इसमें स्टोर है, यानी इसकी साइज कितनी है। और जब आप इस तरह से ब्लॉक देके यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे आप साइज ना भी देंगे तो भी देखिए कोई एरर नहीं कर रहा है। आप अगर यहाँ पे साइज दे के भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये चीजें देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, यानी आप यहाँ पर साइज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम साइज यहीं पे डायरेक्ट दे रहे हैं। अब अगली लाइन में अगर ये वाला काम हम करें इनिशियलाइजेशन का, तब ये एरर नहीं करेगा। बट अगर हम यहीं पे कर रहे हैं, साइज भी दे रहे हैं, तो ये हमको एरर दे रहा है। अगर साइज बढ़ा देते हैं तो भी देख लेते हैं, तो भी एरर दे रहा है। देखिए, ठीक है, हटा के भी देख लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वेज है कि कैसे आप इनिशियलाइज करेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिकल ही करके समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल प्रोग्राम अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो वहां पे आपके पास सिस्टम तो होगा नहीं। तो उस टाइम अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, कंपाइल और रन करा के देखे होंगे, तभी आप वहां पे समझ पाएंगे कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा हमारा गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए क्या होगा, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लूप का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग एक लूप पढ़े हैं, फॉर लूप। फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर लूप में हम यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें इसके इंडेक्स पोजीशन को दे देते हैं। तो इसका इंडेक्स हमेशा शुरू कहाँ से होगा, 0 से, और हमें 0 इंडेक्स से ही वैल्यू को डिस्प्ले भी कराना है। अगर आप 0 इंडेक्स नहीं देते हैं, 1 दे देते हैं, तो ये पहले वाले एलिमेंट को छोड़ देगा। ठीक है, और जहां से आप इसको स्टार्ट करेंगे लूप को, ये वहीं से वैल्यू आपको डिस्प्ले कराएगा। तो हमें स्टार्टिंग से चाहिए, इसलिए हम इसमें आई की वैल्यू क्या कर दिए, 0 कर दिए। ये कहां तक चले लूप, लेस देन, अगर हमें साइज यहाँ पे दिख रही है 4, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सबसे अच्छा है कि एरे का नाम एरे डॉट लेंथ ये चला दीजिए। तो ये क्या करेगा, इस एरे का लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। अब जो भी एरे का लेंथ हो, हर बार हमें जाके यहाँ पे चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लेंथ इसकी इंक्रीज कर रहे हैं तो, या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, एरे डॉट लेंथ कर दिए। जो भी लेंथ होगा ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, और इस कंडीशन को वहीं तक चलाएगा जहां तक इसकी साइज है। और उसके बाद हम लोग क्या करें, आई की वैल्यू को इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, हमें इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, यानी यही एलिमेंट हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। इसके पहले जी देखिए, जितने प्रोग्राम हम लोग किए हैं, वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा था बट डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब डिस्प्ले के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या करना है, एरे के हर एक इंडेक्स की वैल्यू को हमें डिस्प्ले कराना है। तो इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं आई,
एरे का नाम है ए डबल आर, और यहाँ पे स्क्रिप्ट में हम लिख दिए क्या, आई। अब ये लूप काम कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो इनिशियलाइज, ठीक। जीरो पे कौन सी वैल्यू है, 10, तो यही 10 हमें क्या होगा, डिस्प्ले सबसे पहले। फिर क्या होगा, आपको पता है हमने फॉर लूप आपको बताया था कि 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके बताया था। फिर क्या, 2 3 4 ये बार बार चलेगा और 1 पहले टाइम चलेगा, ठीक है। अब देखिए जब अगली बार ये कैसे चलेगा, अगली बार क्या होगा, ए डबल आर की वैल्यू यहाँ पे एक इंक्रीज होगी, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 पे कौन सी वैल्यू है, देखिए ये 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए 0 पे 10 था, 1 पे कौन सी वैल्यू है, 80, तो ये यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा देगा, 80 डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। फिर अगली बार 2 चला, फिर 3 चला, अब 4 का बारी है, तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा। तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 0 थी, फिर 1 हुई, अब क्या हो गई, 2 हो गई। 2 पे कौन सी वैल्यू है, 2 पे कौन सी वैल्यू है, 90, ये हो गया। तो ये क्या करेगा इस बार, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और इसी वैल्यू को क्या करेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। अगली बार क्या होगा, फिर ये वाला चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, तो क्या करेगा, इस एरे के इंडेक्स की एक वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, अब 3, तो 3 पे कौन सी वैल्यू है, 50, 50 होगा, और ये क्या करेगा, इसी 50 को डिस्प्ले करा देगा। तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। तो इनको हम कमेंट बना देते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके और रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और अपने प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 10 80 90 और 50, देखिए 10 80 90 और 50, ठीक है। तो आप ऐसे 1D एरे से डेटा को फेच भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन और रिट्रीव, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट, सर जब आप फॉर लूप पढ़ा रहे थे तब आपने बोला था एरे में सर्च वाला फॉर लूप बाद में पढ़ाएंगे एरे के साथ। फॉर ईच लूप, हाँ सर, फॉर ईच लूप। वो भी आगे है, पहले इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं सर, इसमें नहीं है। ठीक है। और किसी को, बस वही बताने जा रहे थे तो इसलिए हम पूछ लिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ाएं। क्लियर है सबका, ठीक है। हम लोग वहां पर एक दूसरे तरीके से भी इसके डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, फेच करा सकते हैं। वो दूसरा तरीका कौन सा है, फॉर ईच लूप का है। तो फॉर ईच लूप क्या है, फॉर ईच लूप इज यूज टू ट्रेवर्स एरे आर, ठीक है, कलेक्शन इन जावा, द जावा फॉर ईच लूप ट्रेवर्स द एरे आर कलेक्शन अंटिल द लास्ट एलिमेंट, यानी जैसे ये काम कर रहा है वैसे ही वो भी काम करता है, तब तक वो भी एरे में डेटा को रिट्रीव करता रहेगा, फेच करता रहेगा, जब तक कि क्या हो, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो। जब तक ट्रू होगा तब तक उससे डेटा को एक एक निकालते जाएगा और आपको डिस्प्ले कराता जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो जरा हम लोग फॉर ईच का एक बार सिंटैक्स देखते हैं, फॉर ईच का सिंटैक्स क्या है। तो हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, फॉर ईच का सिंटैक्स होता है फॉर, ठीक है, वो हमें लग रहा है इसमें भी होगा, देखिए हाँ यहीं पे ये हो गया, रिट्रीव कर लिए हम लोग। फॉर ईच देखिए, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स है फॉर डेटा टाइप, उसके बाद है वैल्यू नेम, यानी यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले रहे हैं और फिर क्या देखिए कॉलन का साइन लगा हो, उसके बाद है एरे या फिर कलेक्शन का नाम। इसी को हम यहाँ पे बता देते हैं कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया फॉर, उसके बाद क्या है डेटा टाइप,
यानी जिस टाइप का आपने एरे डिक्लेयर किया है उसी टाइप का आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करें। तो अभी हम लोग एरे किस टाइप का लिए हैं, इंटीजर टाइप का। तो एरे का नाम क्या है, ARR है, और हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं जो क्या करेगा, एरे से एलिमेंट एक एक निकालते जाएगा और उस वेरिएबल में उसको क्या करेगा, स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। जैसे यहां से मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक फॉर का यूज कर रहे हैं और एक इंटीजर टाइप का हम एक्स ले लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें से एक एक वैल्यू निकालते जाएगा और यहाँ पे स्टोर कराता जाएगा, और लूप तो चल ही रहा होगा, तो इसके थ्रू वो क्या करेगा, उस वैल्यू को डिस्प्ले भी कराता जाएगा। यानी यहाँ से वैल्यू को इसमें स्टोर करता जाएगा और वो क्या करेगा, एक्स को हम लोग वहां पे जब प्रिंट कराएंगे तो वो इस एलिमेंट को डिस्प्ले भी कराता जाएगा। अभी करके भी देखते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स। सिंटैक्स में उसके बाद क्या है, ये दो काम हो गया, डेटा टाइप हो गया और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हो गया, यानी वैल्यू हो गई, वेरिएबल नेम हो। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलन का साइन लगाएंगे और फिर एरे का नाम। तो एरे का नाम क्या है हमारा, A RR, ठीक है। ये बंद, इसकी बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसकी बॉडी। अब इसकी बॉडी में हमें करना क्या है, लूप तो चल रहा है, इससे डेटा फेच भी कर रहा है, तो हमें डिस्प्ले भी कराना, तो यही वाली लाइन हम लोग यहाँ पर उठा के डाल देते हैं। बट यहाँ पर हम लोग एरे लेंथ डाल रहे थे, उसके इंडेक्स की वैल्यू जाके प्रिंट करा रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग एक लोकल वेरिएबल लिए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एरे ना देके उसी वेरिएबल को यहाँ पे दे देंगे, ये क्या करेगा, इसके डेटा को डिस्प्ले करा देगा। तो एक बार काम करते हैं कि हम लोग फॉर को कमेंट बना लेते हैं, ठीक है, और फॉर ईच को रन करते हैं। ये फॉर ईच लूप है, इसका यही सिंटैक्स होता है। ऐसा नहीं है फॉर ईच है क्या नाम है इस तरह से चलेगा, नहीं, इसका ये सिंटैक्स है। यहाँ पे कॉलन है और फॉर में देखिएगा तो सेमी कॉलन है, दोनों का ध्यान रखिएगा। अब एक बार हम फिर से इसको डिस्प्ले कराते हैं, इसकी वैल्यू बदल देते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ऐसा ना हो कि वही एग्जाम्पल रिपीट तो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे कर दिए 8, यहाँ पे कर दिए 1, और यहाँ पे कर दिए 500, यहाँ पे कर दिए 70 कर दिए। इसको सेव करते हैं। अगेन इस प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल। एरर है, कहाँ एरर है भाई, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, ये यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक तो है, और यहाँ पे इसको बंद कर रहे हैं, तो क्या परेशानी है। ठीक है, अगेन इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। अब हम लोग फॉर ईच लूप के थ्रू इस डेटा को क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। तो कंपाइल हो गया, इसको रन करा लीजिए। तो देखिए 8, 1, 500 और 70। तो आप चाहें तो फॉर का यूज करिए, और या तो फिर आप फॉर ईच लूप का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप फॉर ईच में चाहें तो कंडीशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर ईच लूप में कंडीशन नहीं चेक कर सकते, आप यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी करके बता देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर ईच लूप, और ये केवल एरे के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसके सिंटैक्स में कोई चेंजेस करते हैं गलती से, अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिए तो वो भी प्रैक्टिकली देख लीजिए, एरर, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे कॉलन लगाइएगा।
अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1D एरे हो गया हमारा कंप्लीट। ये इसका एक एग्जाम्पल है 1D एरे का, तो एग्जाम्पल प्रोग्राम हम लोग कर ही लिए, अभी देखें हम लोग दोनों तरीके से, फॉर लूप से भी देख लिए और फॉर ईच से भी देख लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे फॉर ईच लूप का, हमने आपको वो भी करके दिखा दिया, तो आप इस प्रोग्राम को भी चाहिएगा तो करिएगा, इसको आप प्रैक्टिकल खुद से करिएगा। इसमें अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नहीं ये तो हो गया ना, फॉर तो हो गया, ये देखिए। हाँ, अब 1D एरे को अगर हम लोग यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं और फिर उसको हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम देख लीजिए। हम यहाँ पर एक न्यू प्रोग्राम कर लेते हैं और चलिए न्यू ही बना लेते हैं। ये हमारा स्कैनर क्लास का है, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का यूज करने जा रहा है, यानी इनपुट कहाँ से लेंगे, कीबोर्ड से लेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा किसको, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले से। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, इंपोर्ट करा लिए, ये प्री डिफाइंड क्लास है। अब हम यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाते हैं, क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास, ये 1D एरे है, वन डी एरे। ठीक है, इसका ब्लॉक बना दिए और इसको पहले सेव कर लेते हैं, मेन मेथड इसी के अंदर बना देंगे, तो इसी नाम से हम सेव कर लेते हैं, डॉट जावा। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एक मेन मेथड। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इसका स्कैनर क्लास का, तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, 80, सिंटैक्स वही है, और यहाँ पर ब्रैकेट में बस बढ़ जाता है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का। अब यहाँ पे हम कंसोल पे एक मैसेज देना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यूजर से ये बुक पूछना चाह रहे हैं, इंटर द लेंथ ऑफ एरे, इंटर द ठीक है, कि आप इसकी लेंथ कितनी देने आप इस एरे का कितना लेंथ देना चाहते हैं। ठीक है, ये एक मैसेज कंसोल पे आएगा कि यूजर बताएगा, इतने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है, आपको समझ में आएगा। ये है 1D एरे डॉट जावा। ठीक, रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम साइज फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम यूजर पे छोड़ दे रहे हैं कि भाई आप बताइए कि आप इसकी साइज कितनी देनी चाहते हैं, आप कितना लेंथ इस एरे को देना चाहते हैं। तो अलग अलग यूजर हो सकता हो अलग अलग लेंथ दे, कोई 5 दे, कोई 10 दे, तो जो भी लेंथ वो इनपुट करेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ मान लिया जाएगा। तो देखिए एक मैसेज इंटर लिख के आ रहा, इंटर द लेंथ ऑफ एन एरे, यानी आप यहां पर बताइए कि आप उसकी कितनी लेंथ
प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अभी देखिए केवल जैसे ये लाइन चला उसके बाद कंसोल आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, यानी अभी वो हमसे डेटा लेने की वाली लाइन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं, जिससे वो क्या करा है, इनपुट करा है। तो आपको हम बताए थे कि अगर आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू कीबोर्ड से लेना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट इंट मेथड को यूज करना होगा। कौन सा? नेक्स्ट, ये, ठीक है। ये क्या करेगा, और इसको, इसका पूरा सिंटैक्स लिख लेते हैं, तो इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो लेंथ ही बता रहा है यूजर, तो लेंथ ही दे देते हैं, लेंथ इक्वल, और इस मेथड को कॉल किससे करेंगे, इस यसी वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक, अब देखिए, अब ये इस प्रोग्राम को अगेन कंपाइल और रन करते हैं, तो देखिएगा कि यहां पर अब हम लोग से यूजर से वो वैल्यू भी लेगा। ये देखिए लिख के आ रहा है, देखिए तुरंत हमें कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिला, देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, लिख रहा है इंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। मान लीजिए कि हम इसको बोल दिए 5, हम इनपुट करा दिए 5। अब जैसे हम इंटर की प्रेस करेंगे अगेन अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां तक प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। इसमें जिसको जहां भी दिक्कत आएगा वो पूछ लेगा। हमने किया क्या, वैल्यू इनपुट कराना है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक लेंथ ले लिया। और आपको पता है कि अगर आपको वैल्यू इनपुट कराना है कीबोर्ड से तो आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और जिस टाइप का आप वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं, अगर स्ट्रिंग है तो उसके लिए नेक्स्ट इंट है, स्ट्रिंग है तो उसके लिए अलग है, डबल के लिए अलग है, फ्लोट के लिए अलग है, अलग अलग मेथड है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो जो जिस भी मेथड को आपको यूज करना है, यानी जिस भी डेटा टाइप पे आप काम कर रहे हैं, उस मेथड को क्या करिए, अपने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लीजिए, और इस पूरे को उसी टाइप के एक वेरिएबल में क्या करिए, स्टोर करा दीजिए जिस टाइप का आप वैल्यू ले रहे हैं। तो हम लोग इंटीजर टाइप पे काम करेंगे, इसलिए हम इंटीजर टाइप का एक लेंथ लेके, और इसका जो भी आउटपुट यहाँ से आएगा, यानी जो वैल्यू आप यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे, यानी हम लोग 5 दिए तो लेंथ में आ गया 5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ तक कर लिए कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए और लेंथ बता दी। अब हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, किस टाइप का, इंटीजर टाइप। मान लीजिए कि हम एक एरे बना लेते हैं, ARR, लिख लेते हैं एरे का सिंटैक्स। यहाँ पे हम लोग क्या देते थे, वहां पे इसकी साइज देते थे, बट हम यहाँ पे साइज ना लिख के 5 6 2 3 4 ना लिख के हम कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, अलग अलग यूजर अलग अलग वैल्यू लेंथ दे सकते हैं। जैसे अभी हम इस प्रोग्राम को रन कराए तो 5 दिए, हो सकता है कि आप जब इसको रन कराएंगे तो 10 दे देंगे, तो इस लेंथ में क्या आ जाएगा, 10। यानी यही पैरामीटर, यानी यही वेरिएबल हम लोग यहीं पे पास कर, अब जो आप लेंथ देंगे वही इसकी लेंथ हो जाएगी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लेंथ को फिक्स कर रहे थे, 5 3 2 1 इस तरह से दे रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या किए, एक लेंथ नाम का वेरिएबल लेके उसी वेरिएबल को यहाँ पे पास कर, अब जो भी लेंथ देंगे वही इस एरे का लेंथ होगा। अब हम स्क्रीन पे एक और मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, system.out.println। अब हम यूजर से कह रहे हैं मैसेज में कि इंटर द एलिमेंट, यानी अब आप क्या करिए, उस एरे के लिए एलिमेंट को क्या करिए, इंटर कराइए। तो अब यहां पर एरे बना रहे हैं तो वैल्यू एक से ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर इंट आई इक्वल, कहाँ से चले भाई, 0 से, यानी 0 इंडेक्स से भी हमको चाहिए, और कहाँ तक चले, एरे का नाम क्या है, ARR डॉट, क्या कर दें, लेंथ, जो भी लेंथ होगा, फिक्स नहीं कर रहा है हम यहाँ पे, और क्या करें, I++ कर, इसका ब्लॉक ओपन कर लीजिए। ये 0 इंडेक्स वाले पहले इंडेक्स से वैल्यू स्टोर कराएगा, और कहाँ तक चलेगा, जो भी इस एरे का आप लेंथ देंगे उसी लेंथ तक ये चलेगा।
और आई की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं वैल्यू इनपुट कराने के लिए कि वो क्या करे, आई के हर एक इंडेक्स पे जाए और क्या करे, यहाँ से वैल्यू, किसके थ्रू वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, एससी डॉट नेक्स्ट इंट के। जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू हर एक इंडेक्स पे जाके ये सेट कर देगा। यानी सबसे पहले आप जो वैल्यू देंगे, जब ये चलेगा आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू लेगा, फिर 1 2 3 जो भी आप देंगे इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट कराता जाए। अब हम यहाँ पे एक लाइन और प्रिंट करा देते हैं, ये वाला, ये वैल्यू इनपुट हो गया। यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं आउटपुट इज, ठीक है, सेव कर दिया। अब सेव कर दिए। अब देखिए जब वैल्यू एक से ज्यादा है, फेच करना है हमें, डिस्प्ले कराना है, तो वहां भी हमको क्या करना होगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो इसी लूप को अगेन हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। करना क्या है, अब हमें केवल डिस्प्ले कराना है, इनपुट तो कराना नहीं है कि हम इस मेथड का यूज करेंगे तो इस लाइन को हम हटा देंगे। बट लूप तो वही चलेगा, 0 इंडेक्स से चलो और उसके लेंथ तक चलो और क्या करो, हर एक इंडेक्स की वैल्यू हमें डिस्प्ले कराना। तो डिस्प्ले कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड का यूज करिए और यहाँ पे कह दीजिए कि हमें एरे के हर एक इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, आई। और ये हो गया, प्रोग्राम को सेव किए, अगेन हम इसको कंपाइल करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और रन कराए। रन कराए तो सबसे पहले ये वाली लाइन चली, इंटर द लेंथ ऑफ एन एरे, यानी आप बताइए कि आप इसका लेंथ कितना देना चाहते हैं। तो हम दे दिए कि हम इसका लेंथ 4 देना चाहते हैं, 4 दे दिए। अब कह रहा है इंटर द एलिमेंट, यानी अब आप वो 4 एलिमेंट को इंटर कराइए जो आप इस एरे में स्टोर करना चाहते हैं। तो हम दे दिए पहला 10, दूसरा 20, देखिए हम बस वैल्यू लिख के इंटर करते जा रहे हैं, 30, और यहाँ पर दे दिए 40। 4 वैल्यू इंटर हुए। जैसे ही अब अगेन हम इंटर की प्रेस कर रहे हैं तो देखिए ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और ये क्या किया, आउटपुट इज, ये क्या किया, उसी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, 10 20 30 40। तो आप इस तरह से कीबोर्ड से भी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं एरे के लिए। इसमें किसी को, अगर आपको इसी को फॉर से चलाना होगा तो क्या करेंगे, फॉर, यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिएगा और क्या करिएगा, यहाँ पे कॉलन लगा के एरे लिख दीजिएगा और फिर उसी उसी को डिस्प्ले करा दीजिएगा, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी क्वेरी? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2D एरे, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी अब बात होगी क्या, रो और कॉलम की, ये सारा हम बता दें। अब बात होगी रो और कॉलम की, यानी अब कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये अब होगा हमारा क्या, 2D एरे। यानी यहां पर अब रोज हैं और कॉलम है। देखिए कितने रो हैं, जरा ये देख लिया अब, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम। तो ये क्या हो गया, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए रो कौन कौन हुआ, एक रो ये हो गया, एक रो हमारा ये वाला हो गया, एक रो हमारा ये हो गया, और एक रो ये। ठीक है, और अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो 1 कॉलम,
2 और ये 3 कॉलम है इसमें, और कितने रो हैं, 1 2 3 और 4, 4 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है। अब अगर हम लोग इस पे इंडेक्सिंग की बात करें तो कैसे इंडेक्सिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो ये कौन सा रो है, यहीं पे फिट कर लीजिए, 0 1 2 और ये 3। ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, बट आप समझिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। कॉलम हो गया, कॉलम भी कहाँ से शुरू होगा, 0 से ही शुरू होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 2। तो अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक की, यानी इस वाले ब्लॉक की जहां अभी हम इसको मूव करा रहे हैं, इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पे इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 0, ये 0 0 इंडेक्स हो जाएगा। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो देखिएगा 0 1 होगा। 0 क्यों हो रहा, क्योंकि ये पूरा पूरा लाइन 0 रो के लिए है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम हमारा चेंज हो रहा है। पहले कॉलम 0 था, अब कॉलम क्या हो गया, 1। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ 0 और 2 कॉलम हो जाए, यहाँ पे बात करें तो 1 0। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर करें तो क्या हो जाएगा, 1 1। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 1 2, ऐसा ही होगा ना। यानी इसमें 1 क्या है, फर्स्ट रो की बात हो रही है, और 0 क्या है, 0 कॉलम। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी, और यहाँ पे आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। यानी यहाँ पे अब दो चीजें चाहिए, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। यानी अब यहाँ पे जब भी आप कोई वैल्यू इनपुट कराएंगे तो दो लूप चलाना पड़ेगा, एक रो के लिए लूप चलाना पड़ेगा और एक कॉलम के लिए चलाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप डेटा को फेच करेंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा इसी को हम लोग और कैसे, एरे ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग एन क्या बोलते हैं, एन एरे ऑफ एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग एरे ऑफ एरेज ही बोलते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एरे बन गया, ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ठीक है। मान लीजिए कि हम इसमें इसकी साइज दे दिए थे, तो 3 एलिमेंट लेगा ये। एक और बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 इंडेक्स कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब ये 0 वाला इसको पॉइंट करे और ये 1 वाला इसको करे, जैसे अभी हम लोग बनाए थे ऐसे ना। देखिए यही तो है। देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, देखिए 3 इसमें है 3 इसमें है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एरे क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला एरे इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन रहा है ये। वापस आते हैं। तो an array having multiple row and column is now as multi-dimensional array. There are also now as array of arrays because array is present in another array. तो देखिए अभी हम दूसरा डायग्राम दिखाए हैं कि एक array दूसरे को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ये दो टाइप के होते हैं, 2D होता है और एक 3D होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2D array को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या किए हैं, उसको 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। डिक्लेरेशन को अलग कर दिए हैं, क्रिएशन को अलग कर दिए हैं, और फिर हम इनिशियलाइजेशन और रिट्रीव को अलग अलग कर दिए हैं। तो चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते चलते हैं, और 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये डिक्लेयर करेंगे, कौन सा राइट वे है 2D एरे को डिक्लेयर करना। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं और लिख देते हैं 2D एरे। अब देखिए जो पहला तरीका है डिक्लेरेशन का वो ऐसे ही है जैसे हम लोग
सिंगल को कर रहे थे, बट वहाँ सिंगल था इसलिए हम सिंगल स्क्रिप्ट लगा रहे थे। यहाँ डबल है, मल्टीपल है, यानी 2D एरे है, तो इसलिए हम ऐसे यूज करें। ये हमारा तरीका हो गया। आप इसी को चाहें तो इसको यहाँ पे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डेटा टाइप और इस वेरिएबल एरे के नाम के बीच में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएशन हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर भी देखिए वो चीज मेंशन है, वी कैन नॉट प्रोवाइड साइज एट द टाइम ऑफ 2D एरे डिक्लेरेशन। यानी जैसे 1D एरे में हम लोग यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं कर सकते थे डिक्लेरेशन के टाइम पे, वैसे ही हम लोग 2D के साथ भी यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो एरर आए। तो यहाँ पर भी देखिए डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू कैसे आप 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये है और यहाँ पर एक टी ले दिए, तो देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी बोथ आर 2D एरे, यानी यहाँ पर ए ही कर लीजिए ताकि confusion ना हो। यानी यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों क्या है, 2D एरे है। बट अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम कर देते हैं ए, ठीक है, और फिर यहाँ पर और फिर कॉमा बी, ऐसे यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, ये दो बार तो होगा नहीं। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो क्या ए इज 2D एरे एंड बी इज 1D एरे। ध्यान से समझ लिएगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पर ए क्या हो गया, 2D एरे है, बट बी क्या है, 1D एरे है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए ए के आगे यहाँ पे एरे का साइन है और फिर ए के बाद है और फिर यहाँ पे बी के बाद है। तो यहाँ पर देखिए ए एंड बी बोथ आर 2D एरे, तो यहाँ पर दोनों अगर यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, अब क्या हुआ, दोनों 2D एरे है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन की बात हो गई। अब हम लोग अगर क्रिएशन की बात करें तो जैसे हम लोग वहां पर दो लाइन में कर रहे थे, उन्हीं दोनों लाइन को मिला के यहाँ पर एक सिंगल लाइन हो जाता है। कैसे, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये मोस्ट प्रीफर्ड है, ज्यादातर ऐसे ही यूज किया जाता है। तो हम ऐसे कर देते हैं न्यू इन, और अब यहाँ पर आप साइज देंगे, मान लीजिए कि हम कर दिए यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2, यानी ये क्या बनेगा, 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स बनेगा। यानी उसमें 2 रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे। यानी ये पहला रो के लिए और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम के लिए। तो यहाँ पे 2 बाई 2 यानी 2 बाई 2 इस तरह से बनेगा, यानी कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं, इसमें तो 3 कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम, कुछ ऐसे बनेगा, 2 बाई 2 ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे 1D एरे में आप साइज नहीं दे रहे थे तो एरर दे रहा था, वैसे अगर यहां पर भी आप साइज को ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपको यहां पर एरर प्रोवाइड करेगा। अब हम लोग बात इनिशियलाइजेशन की अगर कर लेते हैं, तो यहां पर भी आप चाहें तो सिंगल लाइन में करें, या फिर आप जैसे वहां पर कर रहे थे इस तरह से ए 0 0, आप यहां पर भी वैसे कर सकते हैं 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करा दीजिए, मान लीजिए कि हम करा दिए 70, तो यानी 0 0 इंडेक्स पे क्या होगा, 70 होगा। वैसे ही यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 के लिए और फिर एक 1 के लिए। तो ये 0 0 और 0 1, यहाँ पे कर दीजिए कोई दूसरी वैल्यू 5, अब ये 1 हो जाएगा और ये 0 इंडेक्स होगा। यहाँ पे कोई वैल्यू कर लीजिए, मान लीजिए 99 कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, ये हो जाएगा।
तो आप इस तरह से भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं 2D एरे में। और अगर आप एक सिंगल लाइन में वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे वो भी देख लीजिए। अगर आप सिंगल लाइन में स्टोर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ऐसे कर लेते हैं, इसको पूरे को भी यहाँ से हटा देते हैं। सॉरी, ये इसका ओपन पेज हो गया। और इसके अंदर अलग अलग रो के लिए अलग अलग ब्लॉक बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा 2x2 का अगर हम ले रहे हैं या 3x3 का ले रहे हैं, तो 3 का लेंगे तो 3 रो बन जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे सेपरेट करके 3 बना दीजिए। 2 बन गया, 3 बन गया। ठीक है। और अगर 3x3 हम लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे देते हैं 3 और यहाँ पर 3, ये हो गया 3x3 का, यानी 3 रो और 3 कॉलम। यानी हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। तो फिट कर देते हैं 3। ये एक रो कंप्लीट हुआ, दूसरे में आते हैं 4, 5, 6, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरे में आते हैं 7, 8, 9। तो हम कुछ इस तरह से वैल्यू, एक बार इसको सेव करते हैं और कंपाइल भी कर लेते हैं। क्या है, 1D है, 2D को कंपाइल नहीं किए क्या हम लोग? इसको करते हैं जावा सी 2D एरे डॉट जॉब एरर। ठीक है, एरर कहाँ हो गया? ठीक है, तो ये देखिए, ये 3x3 का बन गया। ठीक। अब अगर हम इसको रन करा देते हैं, क्या हुआ? अच्छा, मेन मेथड ही नहीं। ठीक। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, अब तो सिर्फ, अब तो कंपाइल और रन होना चाहिए। ठीक। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग कर लेते हैं जरा प्रैक्टिकल। तो हम लोग एक एरे क्रिएट कर लिए हैं। तो हम लोग क्या करें, एक लूप चलाएं डिस्प्ले कराने के लिए। वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट यहीं इनिशियलाइज कर रहा है। अगर हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराते हैं तो वहाँ पे 2 लूप चलाना पड़ता है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। और आप वहाँ पे वैल्यू देते और रो और कॉलम के अकॉर्डिंग वो वैल्यू एरे में जाके स्टोर हो जाता है। बट यहाँ पे वैल्यू हम लोग मैनुअल यहीं पे दे दिया है, इनिशियलाइजेशन यहीं पे कर दिया, डिक्लेरेशन और क्रिएशन के टाइम पे ही हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, 2 लूप चला के और इसको डिस्प्ले करा देते हैं। एक लूप हमारा ये हो जाएगा रो के लिए, और एक लूप हो जाएगा हमारा इसके लिए, कॉलम के लिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इन आई इक्वल कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू, कहाँ तक चलाना है? लेस देन, क्या नाम है, ए डॉट लेंथ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी साइज लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या करें, इस इसके अंदर एक दूसरा लूप बार, वो क्या, ये रो के लिए चलेगा। आप चाहे, सॉरी, आप चाहें तो यहीं पे लिख लीजिएगा, ये रो के लिए चल रहा है और ये हमारा चलेगा किसके लिए, कॉलम के लिए। तो यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं जे इक्वल, ये भी कहाँ से चला, 0 से चला, कहाँ तक चला, जे लेस देन ए डॉट क्या लेंथ, लेंथ तक चले। और क्या करें, जे को प्लस प्लस करते जाए, उसकी साइज बढ़ाता जाए। ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिस्प्ले कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट एलन मेथड को चलाएं। और यहाँ तो क्या करें, एरे का नाम है ए, ये हो गया हमारा
सबसे पहले पहले वाले में आई को कर देते हैं और दूसरे वाले में किसको कर देते हैं, जे को कर देते हैं। बट ये मैट्रिक्स में दिखाना है तो एलन हटा दीजिए यहाँ से, यहीं पे स्पेस लगा लिया जाए, थोड़ा सा गैप हो गया है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। ये देखिए ऐसे आ रहा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन चलाते हैं, मान लीजिए कि यहीं पे हम लोग चलाएं, न्यू लाइन को कर देते हैं, तो क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखिए एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ रहा है। आप यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी क्वेरी 2D एरे में? अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि बार बार ये लग रहा है, अगर हम लोग 3 लिख लेते हैं, कॉलम भी कितना है, 3 दिख रहा है, 3 एलिमेंट है, 3 कॉलम हो गया, और ये 3 ब्लॉक दिख रहा है, एक रो के लिए है, ये दूसरे रो के लिए, तीसरे रो के लिए, तो ऐसे भी चला सकते हैं। अगेन कंपाइल कर लीजिए, रन कर लीजिए, तो भी आएगा। बट यहाँ पे ये चीज ज्यादा सही होता है कि जैसे मान लीजिए अब अगर यहीं पे हम वैल्यू बढ़ा दें, सपोज 4 कर, मान लीजिए कि कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 1 का है तो 11 कर देते हैं, यहाँ पे हम एक और बढ़ा देते हैं, ये सेकंड है 22 कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं गाना 42। अब क्या होगा, अब देखिए ये 4 हो गया। अब हमें जितनी बार ये लूप चलाएंगे यहाँ पे हर बार वैल्यू जाके बदलनी पड़ेगी। कितने एलिमेंट हो गए, तो रो तो 3 ही है, तो इसको तो नहीं डिस्टर्ब करना, पर कॉलम हमारा कितना बदल गया, देखिए 4 हो गया। अब हर बार ये जाके बदलना होगा, इसीलिए सबसे बढ़िया है कि आप एरे का नाम और डॉट लेंथ लीजिए। जो भी आप वैल्यू चेंज करेंगे अब यहाँ पे चेंज नहीं करना। अब आप 3 एलिमेंट डालिए, अब देखिए ए डॉट लेंथ यहाँ भी लिखे हैं और ए डॉट लेंथ यहाँ भी लिखे हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे रो की बात करें तो रो 3 ही है, बट अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम 4 हो गया। और उस तरह अगर लूप में हम लोग वैल्यू देते तो एक जगह 3 देना पड़ता और दूसरी जगह हमको 4 देना पड़ता। ये क्या, वैल्यू प्रिंट ही नहीं किया, ये तो पुराना वाला दिखा दिया। ए डॉट लेंथ अभी तो चला, तो एरर है क्या, जे जे डॉट लेंथ, जे प्लस प्लस, कंपाइल नहीं किए थे क्या, कंपाइल तो था, जावा 2D एरर। ये पुराने वाले कोई पहले ले रहा है। अब तो वैल्यू चेंज हो गई ना, देखिए यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, वैल्यू तो बढ़ गई। ये क्यों ले नहीं रहा है, सब भी सब ऑलरेडी है ही है। ठीक है, ज़्यादा उसको कोई दिक्कत हो रहा नहीं, तो ये वैल्यू बढ़ के आती है, घटा देते हैं, एक बार घटा के चेक कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मेन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, लाइन नंबर 14, यहाँ पे क्यों एरर आएगा भाई, साइज तो हम ये दे दिए, कहीं साइज तो यहाँ पे मेंशन किए नहीं है आप, ऐसा थोड़ी नहीं। ये एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि जो साइज है उससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो साइज कहाँ, साइज से तो कम हो रहा है, इसको तो चलना चाहिए ना।
4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, और यहाँ पर 7, 8, 9, कर दिए 10। भाई यहाँ पे तो अब जो इसकी साइज होगी वही होनी चाहिए यहाँ पर, बट ये एरर कर रहा है। इस प्रोग्राम को आप एक बार उस पर चला के भी चेक कर लीजिएगा, इक्लिप्स आईडी पे, क्योंकि हम लोग जीरो इंडेक्स से चला रहे हैं। अब जो भी लेंथ की साइज होगी यही है, ये भी ठीक है। जो लेंथ की साइज होगी वहां तक इसको चलना था, और आई और जे प्लस प्लस होना है और उसी की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो इसको चलना तो चाहिए, बट ये एरर दिखा रहा है। कंपाइल हो रहा है। अच्छा देखिए, एक को ले लिया 77, अब पता नहीं, देखिए ये पुराना उठा रहा है, प्रोग्राम में एरर नहीं दे रहा, बट ये कोई पुराना डेटा उठा रहा है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे 4 कर देते हैं, नहीं ये तो 3 है, ये कर देते हैं 4, तो क्या करते हैं, सेव करते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए इस वाले को पूरा ले लिया, बट अब देखिए इसको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को करिएगा, इसमें कोई इस तरह का एरर नहीं है, ये दिखा रहा है वैल्यू, देखिए इस वाले को पूरा ले रहा है, बट ये पहले वाले को नहीं ले पा रहा है, और लास्ट वाले को भी छोड़ दे रहा है। अब तो ये दूसरा एरे बन गया। अब ये वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कौन सा एरे हो, ये प्रोग्राम हमारा, क्योंकि हम 2D एरे तो किसी पे भी चला सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं, मान लीजिए 2 यहाँ पर भी कर देते हैं, नहीं चाहिए 4 4 वैल्यू हमें, 2 ही वैल्यू चाहिए। ये कॉमा से तो सेपरेट होगा ही, ये भी तो ठीक है, 2 चलेगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं, 2D एरे डॉट जावा रन करा देते हैं, जावा 2D एरे। अब आ रहा है देखिए 1, बट 2 ही लिया, ये देखिए। अच्छा, रो तो 3 है ना, एक को छोड़, अब हो सकता है कुछ चेंज था, 1 2, अब सही आ रहा है, ये देखिए अब ये ठीक आ रहा है, देखिए 1 2, 55, 66 और 7 8। ऐसे ही आप चाहे तो वैल्यू बढ़ा घटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला है हमारा जैक डायरे। जैक डायरे क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। मल्टी डायमेंशन डायरे हो गया हम लोग का जैक डायरे, यानी क्या हो, जब रो और कॉलम, जैक डायरे इज अ मल्टी डायमेंशन एरे, यानी मल्टी डायमेंशनल के लिए ये काम करेगा, वेयर मेंबर्स एरे आर ऑफ डिफरेंट साइज, इन अदर वर्ड क्रिएटिंग ऑड नंबर ऑफ कॉलम इन अ 2D एरे। यानी जब आप ऑड नंबर ऑफ कॉलम बना रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैक्ड एरे बोलेंगे। इट इज एन एरे ऑफ एरेज विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। कैसे, जैसे ये वाला है, देखिए तो इसमें क्या है, 3 3 बराबर है, हम इसमें क्या कर दिए, 2 बढ़ा दिए। देखिए इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और ये कितने हो गया, 3 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते, देखिए यहाँ पे कॉलम की साइज डिफरेंट हो गई ना, यानी जैसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैक्ड एरे हो जाएगा। जैसे ये है, मान लीजिए कि ऐसे बने, यहाँ पे देखिए तो कितने कॉलम हो गए,
1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो ये किस टाइप का एरे हो गया, जैग्ड एरे हो। यानी इफ नंबर ऑफ कॉलम नॉट सेम, यानी जब दोनों का नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम ना हो, तो उसको हम कौन सा एरे बोलेंगे, जैग्ड एरे बोलेंगे। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन चलिए एक नया ओपन कर लेते हैं। जैग्ड एरे के लिए बना लेते हैं। इसका देखिए डिक्लेरेशन कैसे है, देखिए यहाँ पे रो में तो वैल्यू लिखी हुई है, बट कॉलम ब्लैंक है। अब कॉलम की साइज बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जैग्ड एरे हो। यानी जब दोनों कॉलम सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैग्ड एरे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया गया है, पहले वाले रो में 3 एलिमेंट हैं, और दूसरे वाले रो में 5 एलिमेंट है, फिर अगले वाले में कितना है, 2 एलिमेंट है। इसमें देखिए वैल्यू फिल की गई है 3 1 2 3, और इसमें 5 एलिमेंट, इसमें क्या है 2 एलिमेंट। तो ये देखिए ये जो डायग्राम बन रहा है हमारा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं जैग्ड एरे। आइए इसको भी एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं हम लोग जैग्ड एरे का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं। तो एरे बना लेते हैं, उससे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास, ये एग्जांपल है हमारा जैग्ड एरे का, तो नाम वही लिख लेते हैं, जैग्ड एरे। ये क्लास बन गया, और इसी क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। वो भी कौन सा एरे बनाना है, जैग्ड एरे बनाना है। तो एरे का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो ARR लिख दी। और ये 2D पे काम करता है, तो इसलिए 2D एरे बन गया। यहाँ पे न्यू इंट, यहाँ पे हम साइज दे दिए, पहले का साइज दे दिए 3, और दूसरे को कर दिए ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल लीजिए। यहाँ पे हम कर दिए 0, यानी 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाए, न्यू इन। यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दीजिए 1 2 3। ठीक है, ये 0 इंडेक्स की बात हो रही है, ऐसे ही 1 इंडेक्स, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसकी साइज कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 3 रो तो होगा ही, 0 1, सॉरी 1। 1 इंडेक्स पे हम लोग कर लेते हैं वैल्यू 11 22 33, और इसमें वैल्यू बढ़ा लेते हैं 44 55। ये 1 के लिए हो गया, इसी को अगेन कॉपी कर लेते हैं। एक और रो बचा है हमारा, दो, देखिए साइज 3 है, तो ये फर्स्ट सेकंड, और ये वाला हो जाएगा हमारा लास्ट। इसमें हम साइज छोटी कर दे रहे हैं, इसमें 2 ही कर दे रहे हैं, एक कर दे रहे हैं हम 7 8। ठीक, इसको पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ये तो वैल्यू हम असाइन कर दिया, अब हमें क्या करना है, फिक्स करना है, डिस्प्ले कराना है। तो हम लोग क्या करें, फॉर लूप चलाएं, आई इक्वल 0 से चलें, कहाँ तक चले, i < ARR, एरे का नाम हो गया, और यहाँ पर आई डाल देते हैं, और उसकी लेंथ तक चले। आई क्यों डाल दिए, क्योंकि वो रो को बताएगा, और एक
और फॉर लूप बना लेते हैं। ये कहाँ गया? आई डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, दो, एक ज़्यादा हो रहा है। नहीं ठीक। अब इसके अंदर एक और फॉर लूप होगा क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे एक जे ले लेते हैं, जे को भी जीरो से चला लेते हैं। और कहाँ तक इसको चलाएं? एरे आई चला और साथ में क्या चला? जे चला। ठीक है। डॉट लेंथ, नहीं सॉरी, ये तो आई के लिए था ना, और इसको कहाँ तक चल रहा है? रो तक चलाएं। तो ये गलत हो रहा है, आई हो गया और ये जे हुआ, ये वाला हटा दो। ये लेंथ तक चले और क्या करें, जे को प्लस प्लस कर दें। एरे ऑफ लेंथ, तो एरे के लेंथ तक चला, जो भी इसका लेंथ हो एरे का। तो ये दिए हैं हम लोग, और ये क्या करें, एरे के, ये जे है, तो यहाँ जे लेस देन एरे ऑफ आई डॉट लेंथ। ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चलाते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं उस एरे के एलिमेंट को। तो इसका नाम है ए डबल आर, और यहाँ पे कर देते हैं आई, और दूसरे वाले स्क्रिप्ट में कर देते हैं जे, और यहाँ पर कर देते हैं न्यू लाइन पर। नहीं बट यहाँ कर देंगे तो ये हर बार यहीं पे कर देगा। इसको स्पेस देते हैं और न्यू लाइन नीचे वाले, यानी जब ये वाला फॉर चल रहा है तो अगले वाले फॉर में क्या करें, ये इसको चलाए न्यू लाइन का। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप प्रिंट एलन चला लेंगे तब भी न्यू लाइन कर देगा। तो यहाँ से प्रिंट एलन हटा दो, अगेन इसको सेव करते हैं और इसको एक बार कंपाइल करके चेक करें। जैड एरे, जावा सी जैग्ड एरे डॉट जावा, एरर है कहाँ पर, आई जीरो, कोई एरर नहीं है, रन करा लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं जावा मेन मेथड, ही नहीं फाइंड हुआ जावा। अच्छा, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया है, ये जे कैपिटल होगा, जैग डायरे है, जे ए डबल जी ई डी, जैग डायरे। ठीक है, अब कंपाइल हुआ, अगेन अब रन कराते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड, जैग जे ए डबल जी ई डी ए डबल आर वाई। ठीक है, मेन मेथड ही नहीं मिला। अच्छा, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट ही छूट गया। अब अगेन इसको जरा कंपाइल कर लेते हैं। अब कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3, और फिर 11 12, सॉरी 11 22 33 45 55, और अगले वाले में 7 8। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, डिफरेंट है। रो तो 3 है, बट इसमें देखिए पहले वाले में 3 रो
दूसरे वाले में पहले वाले में 3 कॉलम, दूसरे वाले में कितने हैं? 5 कॉलम है, और तीसरे वाले में कितने हैं? 2 हैं। तो ये किस टाइप का एरे हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं जैक्ड एरे। जब क्या हो, नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम हो, इसको हम लोग जैक्ड एरे बोले। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सत्यदेव, ये क्या फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स? इस वाले जैक्ड एरे में किसी का कोई क्वेरी? कोई डाउट इसमें? ये आसान है, देखिए जब भी आपको इस तरह का डिफरेंट मिलेगा कि सेम ना हो, तो ये किस टाइप का हो जाएगा? जैक्ड एरे हो जाएगा। तो जो लोग सी और जो लोग एरे पढ़े होंगे सी और सी, वहां पे ये कंसेप्ट नहीं था जैक्ड एरे का। यहाँ पे ये आपको नया मिल रहा है जैक्ड एरे, यानी आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा एनोनिमस एरे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनोनिमस एरे। ये क्या? एन एरे इज जावा विदाउट एनी नेम इज कॉल्ड एनोनिमस एरे। यानी जावा में जब आप कोई एरे बना रहे हो और उस एरे का नाम ही ना हो। अभी तक आपने आज जितने भी एग्जाम्पल प्रोग्राम किए, हर एक प्रोग्राम में एक एरे था और उसका एक नाम था। किसी में हम लोग ए लिखे थे, किसी में एरे लिखे थे, किसी में ए डबल आर लिखे थे। तो वहां पे क्या था, हर एक एरे का अपना एक नाम था। बट विदाउट एनी नेम इज कॉल्ड एनोनिमस। यानी अब आप कोई ऐसा एरे बनाने जा रहे हैं जिसका नाम ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनोनिमस एरे। इट इज एन एरे जस्ट फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग इंस्टेंटली। यानी इसको तुरंत हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और वहीं पे यूज कर ले रहे हैं, यानी फ्यूचर यूज नहीं हो रहा है। आप बनाए और यूज कर, और इसका कोई नाम है ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है? सिंगल लाइन क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑलवेज। ये क्या होता है? ये हमेशा सिंगल लाइन में क्रिएशन होगा और इनिशियलाइजेशन भी इसका वही। और क्या होगा? इसका कोई नाम नहीं होगा। जब कोई नाम नहीं होगा एरे का, तो उसको हम लोग एनोनिमस। और ये दोनों एरे के साथ काम कर सकता है। इट कैन बी 1D या 2D। या तो आप 1D बनाइए या तो आप 2D बनाइए। अगला है इट कैन बी यूज ओनली वंस। यानी आप इसका यूज केवल एक बार के लिए कर सकते हैं। यानी जब आपका इस तरह का रिक्वायरमेंट हो कि आपको इंस्टेंटली तुरंत बनाना हो, यूज करना हो, एक बार ही बनाना हो, एरे का नाम न देना हो, आप एनोनिमस एरे को यूज कर सकते हैं। आगे है, इट कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन मेथड। यानी एनोनिमस एरे का यूज कहां पे हो रहा है? मेथड में, आर्ग्यूमेंट के रूप में। इट कैन बी यूज एज एन आर्ग्यूमेंट इन मेथड। यानी आप कोई मेथड बनाए हैं और उस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं? एक एरे बना रहे हैं और उसका सिंगल लाइन में क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं और उसका कोई नाम नहीं है। तो ये हो गया हमारा एनोनिमस। आइए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक नया बना लेते हैं। ये क्या है? एनोनिमस एरे का एग्जांपल है। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाते हैं, इसी के नाम से बना लेते हैं, एनोनिमस एरे के नाम से। स्पेस हटा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं इसी नाम से, डॉट जावा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं?
एक मेन मेथड पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट बन गया। अब हम लोग क्या करें, एक मेथड बनाएं और उस मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर हम लोग को करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, मान लीजिए किस नाम का बना लिया जाए, सम नाम का एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप क्या कर दिया जाए, वाइड कर दिया जाए। और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, तो जो एग्जांपल प्रोग्राम हम किए हैं उसमें क्या कर दिए हैं, स्टैटिक बनाए। तो स्टैटिक बनाने से फायदा क्या होगा, कौन बताएगा। अगर इस मेथड को हम लोग स्टैटिक बना देते हैं, सम वाले मेथड को, तो इससे हमको फायदा क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। गुड। हमको इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट चाहे तो अपने क्लास नेम के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक वाइड सम नाम का एक मेथड बना दिए। और क्या, उस मेथड के अंदर हमें क्या बनाना है, एरे बनाना है, न्यू इंट, ठीक है। और यहीं पे इनिशियलाइजेशन भी इसके साथ ही करना है। तो यहीं पे कोई वैल्यू डाल देते हैं 20, 30, सॉरी 3 हो गया, चलिए 4 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये हमारा हो गया मेथड। बट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसका। हम लोग इस मेथड की बॉडी बना रहे हैं ना, तो अगर हम मेथड की बॉडी बना रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं न्यू। यहाँ पर तो हमें बस एक एरे बता देना है ना, इंट एरे। तो यहाँ पर हमें मेथड के अंदर ये चीज़ पास करना है कि हम लोग यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एरे ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं टी, या फिर सम बना लीजिए, मगर सम नाम का मेथड भी है ना, तो टोटल का टी बना लेते हैं और इसमें जीरो असाइन कर दो, ठीक है। और फिर लूप चलाते हैं फॉर इंट आई कॉलन, क्या है नाम इसका, एन ए डबल आर एन, क्या करें, इसमें से एक एक वैल्यू निकाले और क्या कर दे, टी इक्वल टी प्लस आई, इसकी वैल्यू को ऐड करता जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा मेथड हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का मेथड हो गया, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैटिक टाइप का सम नाम का मेथड, इसमें एक एरे पास किए हैं, एक टोटल के लिए टी बनाए हैं, जीरो इनिशियलाइज और फॉर ईच लूप चला रहे हैं। क्या करें, जब ये एरे हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पर जो भी पैरामीटर देंगे वो क्या करेगा, यहाँ से इसमें आएगा और यहाँ पे टी के साथ उसको ऐड करता जाएगा। तो ये कहाँ से ओपन हो रहा है भाई, ये किसका है, ये तो गलत हो रहा है। ये इसको, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये यहाँ क्लोज हो गया, ये यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉल करते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको मेन मेथड के बाहर बना देते हैं ना, यहाँ पे कर लीजिए इसको, मेन मेथड हमारा यहाँ हो गया और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे कॉल करते हैं इसको किस नाम से, इसके क्लास के नाम से कॉल कर लेते हैं, डॉट। और जब कॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं
न्यू इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 10, 20, 30। ठीक है, ये यहाँ से पैरामीटर हो गया। जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, पहले मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ये यहाँ आएगा और एरे में ये वाला वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा, 10, 20 और 30। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आएगा और टी एक लोकल वेरिएबल है जिसमें क्या असाइन कर देगा, 0। और एरे में ये 3 फील्ड है, 3 ब्लॉक हैं, और तीनों में ये 10, 20 और 30 असाइन है। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से एक एक वैल्यू निकाल के आई में डालता जाए, यानी सबसे पहले 10, तो 0 + 10 10। अगली बार जब ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 0 से 1 पोजीशन पे आएगा तो 20, तो 10 + 20 30। फिर ये नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा तो 2 इंडेक्स पे जाएगा, तो यहाँ पे इसको 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 30 + 30 यानी 60 इसका आउटपुट आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। कहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, लूप के इस मेथड के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड को यूज कर लिया जाए, और यहाँ पे हम लोग को टी के वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो यहीं पे लिख लेते हैं सम ऑफ, और यहाँ पे कर देते हैं प्लस करके किसको, टी को। प्रोग्राम को सेव करते हैं, एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। जावा सी डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। तो ये देखिए 60 आया। अब कैसे आया जरा ये देख लीजिए, ये देखिए क्लास यहाँ क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या क्लोज हो रहा है, सम नाम का मेथड क्लोज सम मेथड, और मेन यहीं पे बंद हो रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इस मेथड को मेन के पहले बना लिए, चाहे बाद में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो ये देखेगा सम नाम का एक मेथड कॉल हो रहा है, उसमें ये पैरामीटर है, ये आएगा देखेगा तो सम नाम का उसको एक यहाँ पर मेथड मिलेगा, और वहाँ पे एरे पास है, तो ये क्या करेगा, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर लेके आएगा और एरे से एक एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा, किसमें, इस आई में। और क्या करेगा, टी नाम का एक लोकल वेरिएबल है, उसमें उसकी वैल्यू को ऐड करते जाएगा। तो सबसे पहले 10, 0 + 10 को करेगा तो 10, फिर 10 + 20 को करेगा तो 30, और फिर 30 + 10 30 को करेगा तो 60 हो जाएगा। वही आउटपुट हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। इसमें किसी को कोई डाउट एनोनिमस एरे में? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2-3 एग्जाम्पल प्रोग्राम है,